चलिए तो शुरू करते हैं आज भाई अपने सर्किट का एक अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज को। ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपके बोर्ड में कभी कभी डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ दिया जाता है और बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। आप सीखेंगे तुरंत ही सीख जाएंगे और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करके देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो ये होता क्या चीज़ है इसको देखिए जरा सा। तो है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसी को हिंदी में लिखा हुआ रहेगा आपको, तो हिंदी में लिखा रहेगा व्हीट स्टोन और ब्रिज को लिखा हुआ रहेगा क्या, सेतु। ठीक ना, व्हीट स्टोन सेतु। अब देखिए कि ये व्हीट स्टोन सेतु होता क्या चीज है। तो यह 4 या 5, 4 या 5 नहीं बोलेंगे, 5 या 6 प्रतिरोधों का एक विशेष समायोजन है। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सबसे पहले क्या बोलेंगे भाई, बोलेंगे क्या कि 5 या 6 प्रतिरोधों का, 6 प्रतिरोधों का विशेष समायोजन, 5 या 6 प्रतिरोधों का विशेष समायोजन ये या तो पहले हो जाए या तो बीच में हो, है ना, शुरू करते ही हो जाता है। 5 या 6 प्रतिरोधों का विशेष समायोजन जो होता है, एक विशेष समायोजन ही क्या कहलाता है, एक विशेष समायोजन व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि अब ये 5 या 6 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जिस पर जरा सा ध्यान देना है। तो देखो कि एक रजिस्टर कुछ ऐसा रहे, यहां से एक रजिस्टर कुछ ऐसा रहे, यहां से एक रजिस्टर कुछ ऐसा रहे, यहां से एक रजिस्टर कुछ ऐसा रहे, और यहां से एक रजिस्टर रहे कुछ ऐसा। ये 5 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ए और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, बी। अगर इसका प्रतिरोध बोल दें तुमको R1, R2, R3, R4 और R5, तो ये एक विशेष समायोजन है 5 रजिस्टर का, कभी कभी 6 भी होता है। इसी समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप इस सर्किट को देखेंगे तो ना तो आपको सीरीज समझ में आएगा ना ही पैरेलल समझ में आएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पोटेंशियल मेथड भी नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से एक विशेष कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली एक डिवाइस होता है, आगे पढ़ना है हम लोगों को मीटर ब्रिज के नाम से। ठीक ना, मीटर ब्रिज होता है जिसका उपयोग किया जाता है किस चीज को, तो कोई प्रतिरोध आपके हाथ में दे दे, कोई प्रतिरोध क्या करे आपके हाथ में दे दे और आपको कहे क्या कि यह जो है सो कितने ओम का है ये बताओ। मतलब किसी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है तो आप कहेंगे कि 5 या 6 प्रतिरोधों का एक विशेष समायोजन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये समायोजन आपको याद रखना है क्या, ये वर्गाकार होगा और वर्ग का एक विकर्ण होगा, और जहां से एक एक है ये ए और ये बी होगा। ये ना तो आपको श्रेणी क्रम में दिखेगा ना ही समानांतर क्रम में दिखेगा, और अच्छी बात यह है कि ये पोटेंशियल मेथड से भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में अपने को 2 तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या, जो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ठीक ना, एक को बोलते हैं क्या, संतुलित सेतु। अब सेतु जब भी बोलूं तो आप समझ जाइएगा किस सेतु का बात कर रहा हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। और एक दूसरा जो होगा, ये दूसरा होगा क्या, असंतुलित। एक दूसरा क्या होगा, असंतुलित सेतु होगा। तो आपसे जनरली पूछा जाता है क्या कि बताइए कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। आपसे जनरली क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ठीक ना, और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको कहेगा प्रूफ करने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो कैसे हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, देखिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग किधर के तरफ, तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बस इतना ही जानना है क्या कि 5 या 6 रजिस्टर का एक विशेष समायोजन
जो ना श्रेणी क्रम में होगा ना समानांतर क्रम में होगा, इसको किसी तरीके से हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं जो अभी तक पढ़े हैं, ठीक ना। अब इसमें दो तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, एक होगा कौन सा, तो एक होगा संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंट व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे क्या, संतुलित संतुलित व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज भी लिखा हुआ होता है। अब देखिए कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो सबसे पहले आप ये बात जानिए कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भाई। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा कि 4 या 5 रजिस्टर कंबाइंड होगा। जनरली हम लोग 5 ही रजिस्टर को देखें, 5 रजिस्टर कंबाइंड होगा, कैसे, कुछ इस तरह से। और ये 5 रजिस्टर के बाद, 5 रजिस्टर के बाद एक बीच से भी रजिस्टर लगा होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इसको R1 बोले थे, इसको R2 बोले थे, इसको R3 बोले थे, और इसको R4, और बीच वाले को कितना बोले थे, R5। बात समझ में आ रहा है। इस पॉइंट को बोले थे हम लोग क्या, B, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, A। तो यदि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में, यदि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में इस बीच वाले रजिस्टर अर्थात R5 से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो, यदि किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हो, बीच वाले रजिस्टर R5 से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। मतलब अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई विभवांतर होगा तो यहां से होकर के धारा बहेगी, बहेगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ का विभवांतर भी 5 वोल्ट हो जाए और यहाँ का विभव भी 5 वोल्ट हो जाए, अब विभवांतर कितना हो गया, 0 हो गया। तो विभवांतर 0 हो गया, विभव समान हो गया, विभवांतर कितना हो गया, 0। तो जब विभवांतर 0 हो गया दोस्त, तो इस बीच वाले रजिस्टर से कोई करंट नहीं बहेगा। क्योंकि करंट बहने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होना चाहिए। मैं आपको क्या बोला है कि कोई भी अगर अपने पास सर्किट है, कोई भी मान लो कि एक सर्किट है और इसमें हमने एक बैटरी जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दिया जिसका यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल कितना, तो इससे करंट बहने लगेगा, बहने लगेगा। और जैसे जैसे इससे करंट बहेगा, समय बीतता जाएगा, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल का विभवांतर विभव घटने लगेगा, और नेगेटिव टर्मिनल का विभव क्या होगा, कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि यहाँ भी V/2 और यहाँ भी कितना। अब देखिए कि दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव है वो समान हो गया है। विभव समान हो गया मतलब विभवांतर कितना हो गया, अब विभवांतर 0 हो गया, तो यहाँ से करंट बहना क्या होगा, करंट बहना बंद हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बैटरी क्या हो गया। तो कहीं भी करंट बहने के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है कि उस दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होना चाहिए। अगर विभवांतर 0 है, इसका मतलब उस टर्मिनल से होकर के किसी भी तरह का करंट का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए कि करंट का प्रवाह नहीं होगा, तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहता है, कहता है क्या, एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जिसके, एक ऐसा ब्रिज जिसके मध्य प्रतिरोध, जिसके मध्य प्रतिरोध, और ये मध्य प्रतिरोध कौन सा है, R5, ठीक ना। एक ऐसा ब्रिज जिसके मध्य प्रतिरोध R5 से होकर, R5 से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। अर्थात क्या, अर्थात R5 के, अर्थात R5 के दोनों सिरों का, अर्थात R5 के दोनों सिरों का विभव समान हो, दोनों सिरों का विभव क्या हो, समान हो। इसका मतलब जो विभवांतर हो, इसका मतलब जो विभवांतर हो वो विभवांतर क्या हो, 0 हो। दोनों का सिरों का विभव क्या हो इसका भाई, क्या कह रहा है कि एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज जिस व्हीटस्टोन ब्रिज के बीच वाले प्रतिरोध से किसी धारा का प्रवाह, बीच वाले से धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि R5 के दोनों सिरों का विभव क्या होगा, समान होगा। तो अगर मान लो इस पॉइंट को हम कैपिटल X बोल दें और इसको हम कैपिटल Y बोल दें, अगर इसको एक बैटरी से दोस्त जोड़ोगे,
मान लो कि इसको एक बैटरी से जोड़े, जिसको नाम रख दिए क्या, V और कितना 0। ध्यान देना, कितना रख दिया इसका नाम, V और 0। तो यहाँ तार से चलोगे, तार से चलोगे, तार से चलोगे, यहाँ तक का विभव कितना रहेगा, V रहेगा। यहाँ से इधर गए तो भी विभव बदल गया, इधर गए तो भी विभव नहीं जाएंगे। 0 लेकर के चले, यहाँ से आए, ऐसे आए, यहाँ तक का विभव कितना होगा दोस्त, 0 होगा। यहाँ से इधर आएंगे तो भी बदलेगा, यहाँ से इधर आएंगे तो भी बदलेगा। अब देखो कि यहाँ से अगर मान लो करंट आया I, तो यहाँ से करंट बटेगा ये दो भाग में, एक तो I1 में और एक इधर से कितना I2 में। अब क्या हो कि यहाँ से अगर I1 यहाँ तक आएगा, I1 तो यहाँ तक आएगा, I1 यहाँ से आया, एक ही रास्ता I1 यहाँ तक आया। अब यहाँ से I1 के पास दो रास्ते हैं, लेकिन I1 क्या करे कि इस रास्ते से जाए नहीं, टोटल I1 क्या हो इधर से होकर के गुजर जाए। टोटल I1 क्या करे, इधर से होकर के गुजर जाए। और I2 भी यहाँ से इधर कोई करंट नहीं जाए, टोटल का टोटल I2 क्या हो इधर से होकर के गुजर जाए। बात समझ में आ रहा है। तो जब टोटल I2 इधर से उधर गुजर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा कितना I2, और यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा I1। तो मैं क्या बोला हूँ कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, इसके R5 के यानी बीच वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो समान होगा तो भैया मेरे को थोड़ी देर के लिए पता नहीं है, तो इसका भी विभव मान लेते हैं x, और इसका भी विभव कितना मान लेते हैं x। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जिसके एक ऐसा ब्रिज जिसके मध्य प्रतिरोध R5 से होकर के कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, अर्थात R5 के दोनों सिरों के बीच का विभव समान हो, इसका मतलब विभवांतर क्या हो, शून्य हो, ऐसे ब्रिज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ब्रिज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ब्रिज को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। ऐसे ब्रिज को क्या कहा जाता है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। हमको हिंदी में लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में भी यही लिखा हुआ होता है, ठीक है। संतुलित व्हीटस्टोन, हाँ प्रयास करिए सर, प्रयास करने से सब होता है। ऐसे ब्रिज को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ऐसे ब्रिज को क्या कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब देखो कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि R1/R3 जो होगा वो R2/R4 के बराबर में होगा, ठीक ना। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन है, ठीक ना, कंडीशन, कंडीशन किस चीज के लिए, तो संतुलित होने के लिए, ठीक ना। संतुलित होने के लिए क्या कंडीशन है ये देखो। तो अगर हम लोग बात करेंगे संतुलित होने के लिए क्या कंडीशन है, तो आप सीधे देखिएगा कि एक तरफ का जो रेजिस्टेंस है R1/R3, क्या बोले कि R1/R3 जो होगा वो आपका बराबर होता है किसके, R2/R4 के। और इसी चीज को हम लोगों को आज क्या करना है, प्रूफ करके देखना है कि ये कैसे R1/R3 R2/R4 के बराबर में होगा, तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। फिर से एक बार देखिए आप, मैं क्या बोला कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए क्या चाहिए भैया, एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज जिसके बीच वाले प्रतिरोध से होकर के कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो। बीच वाले प्रतिरोध से होकर के कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, इसका मतलब यहाँ का जितना विभव होगा उतना ही विभव यहाँ का भी होगा। दोनों सिरों के बीच का अगर विभवांतर शून्य हुआ तो यहाँ से कोई करंट नहीं बहेगा। इतना बात क्लियर है, इतना बात नहीं क्लियर है। अब संतुलित होने के लिए मैं कंडीशन क्या बोला कि यदि R1/R3 हो और R2/R4 हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो इस बीच वाले से होकर के कोई धारा नहीं प्रवाहित होगा, और कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा तो ये ब्रिज कैसा कहलाएगा, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए कि अपन को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूफ करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है भैया, एक प्रतिरोध यहाँ से लगाओ, एक प्रतिरोध ऐसे लगाओ, एक प्रतिरोध यहाँ से ऐसे लगाओ, और एक प्रतिरोध फिर से क्या करो यहाँ से ऐसे लगा दो। इसी पॉइंट को हम लोग बोले ए, इस पॉइंट को बोले हम लोग क्या, ए, और बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसका नाम है क्या, R5। ये है आपका R1, ये है आपका कितना R2, ये है आपका कितना R3, और ये है कितना आपका R4। तो R1/R3 और R2/4 अगर बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। अब देखिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ दिए। दोनों सिरों को क्या किए, एक बैटरी से
बैटरी का अगर विभवांतर V है तो ये बताओ कि ये वाला V हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ चालक से होकर के हम लोग चल रहे हैं तो विभवांतर नहीं बदलेगा, मतलब यहाँ तक का विभव कितना, अब यहाँ से इधर गए तो भी बदल जाएगा, यहाँ से इधर गए तो भी बदल जाएगा। मान लो करंट I आया यहाँ से यहाँ तक, करंट कितना आया I, तो I यहाँ से दो रास्तों में बटेगा, दो रास्तों में बटेगा, इधर जाएगा कितना I1 और इधर जाएगा कितना I2। क्लियर है बात। अब देखिए कि ये I1 यहाँ तक जाएगा, यहाँ से इसके पास दो रास्ता है, लेकिन ये इस रास्ते से होकर के नहीं जाएगा, टोटल I2 किधर हो जाएगा, इसी I1, टोटल I1 क्या होगा भाई, इसी रास्ते से होकर के चला जाएगा, क्योंकि बीच वाले से हमको कोई करंट बहने देना नहीं है। तो इसका मतलब I1 जितना आया वो उतना दूसरे रास्ते से चला गया, बीच वाले से नहीं गया। अब देखिए कि यहाँ तक आ जाएगा कितना, ये I1। क्लियर है बात। फिर यहाँ से I2 आया, I2 को भी हमको, यहाँ तक तो I2 आया है, लेकिन यहाँ से जो इसके पास दो रास्ता है तो इस रास्ते में कोई करंट नहीं गया, जितना I2 आया वो सारा का सारा इसी रास्ते से चला गया, इस रास्ते से यहाँ तक करंट गया कितना I2, और फिर यहाँ पर I1 और I2 मिलेगा तो पूरा करंट यहाँ कितना हो जाएगा I, और फिर से इस बैटरी को कितना करंट मिल जाएगा I। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं क्या बोला भाई कि इस दोनों बिंदुओं के बीच का विभव सेम हो तो इसका भी x मान लिया और इसका भी कितना मान लिए x। तुमको बोले हुए हैं कि विभव नाम का कोई चीज परिभाषित नहीं है, और ओम का नियम ये कहता है, ओम के नियम से हम लोग ये बात जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग ये बात जानते हैं कि V बराबर या डेल्टा V बराबर जो होता है वो कितना होता है IR होता है। डेल्टा V बराबर कितना होता है IR। अब देखिए कि हम इस पॉइंट का कुछ नाम रख ले रहे हैं, इसका नाम रख दिए हैं A, ये A पॉइंट ही है, इसका नाम रख दिए हैं कितना, इसका पॉइंट रखे थे कैपिटल X और इसका नाम क्या रखे थे कैपिटल Y। क्लियर है बात। इस दोनों का विभव क्या है, सेम है। अब तुम ध्यान से देखना, हम एक एक सिरे में क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे, हम एक एक सिरे में क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे, और ओम का नियम लगाने से हमको क्या मिलेगा, ये देखो पहले A से और X तक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। बात कर रहे हैं किस चीज के लिए, सिरा AX के लिए, सिरा AX के लिए, A से X तक में यहाँ का विभव कितना X B और यहाँ का विभव कितना X। तो विभव में जो अंतर होगा ये दोनों को घटाएंगे, विभव में जो अंतर होगा ये क्या करेंगे, दोनों को, मान लो यहाँ का 10 वोल्ट है और यहाँ का 5 वोल्ट है, तो विभवांतर कितने का हो जाएगा 5 वोल्ट का। कैसे पता चल रहा है, घटाने से। तो अगर AX के लिए हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा V बराबर जो होता है वो कितना होता है IR के बराबर में। तो यहाँ देखिए डेल्टा V कितना हो जाएगा, बड़ा वाला V और छोटा वाला X। ध्यान देना हमेशा, V अधिकतम है और 0 न्यूनतम है, यहाँ का विभवांतर है कितना 0, तो V अधिकतम है और 0 क्या है, तो इसके बीच में अगर कोई भी होगा तो वो V से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो V बड़ा है और X क्या है, छोटा है। तो अगर विभवांतर का आप बात करें तो विभवांतर आप कितना लिखेंगे, आप विभवांतर कितना लिखेंगे, V माइनस X बराबर, विभवांतर कितना हो गया, V माइनस, A से लेकर के X तक के बीच का विभवांतर कितना, V माइनस X बराबर IR लिखेंगे। इस सिरा से होकर के करंट कितना बह रहा है, इस सिरा से होकर के करंट कितना बह रहा है I1, और इसका प्रतिरोध है कितना, इसको बोल दो समीकरण 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो अगर हम लोग दूसरे सिरे के लिए बात करें तो दूसरे सिरे के लिए बात करेंगे तो दूसरा सिरा लीजिए कौन सा, A और Y। बात करें हम लोग किस चीज के लिए, सिरा AY के लिए। बात करेंगे किस चीज के लिए भाई, सिरा AY, मतलब टर्मिनल AY के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब AY के लिए आप लोग बात करेंगे तो AY के लिए देखिए यहाँ का पोटेंशियल कितना और यहाँ का पोटेंशियल कितना, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V माइनस X बराबर IR लिखते हैं। तो यहाँ से करंट कितना बह रहा है और प्रतिरोध कितना है, तो कितना लिखेंगे I2R, इसको बोल दो क्या, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ सिरा X और B के लिए, सिरा X और B के लिए, चारों सिरा के लिए धीरे धीरे बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें सिरा XB के लिए तो XB के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप ओम का नियम लगाइएगा तो XB में क्या होगा, ध्यान देना, X अधिक की 0 अधिक,
एक से अधिक तो विभवांतर लिखेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा लेंगे, तो विभवांतर कितना हो जाएगा x माइनस 0। विभवांतर कितना हो जाएगा भाई x माइनस इक्वल टू आई आर लिखते हैं। तो आई आर मतलब यहां से करंट कितना बह रहा है और इसका प्रतिरोध कितना है, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना I1 R2 के बराबर में, इसको बोल दो क्या इक्वेशन थर्ड। और लास्ट सिरा के लिए बात करें हम लोग, अगर कौन से सिरा के लिए, तो सिरा x नहीं YA के लिए, YB के लिए, सिरा कौन सा YB के लिए। अब देखिए कि जब YB के लिए बात करेंगे तो YB के लिए क्या होना है, ये देखो ध्यान से, Y यहाँ और B यहाँ, Y और B के बीच का विभवांतर कितना x माइनस 0। विभवांतर कितना हो गया तुम्हारा x माइनस 0, यानी कि x माइनस 0 बराबर आई आर लिखेंगे। डेल्टा V बराबर क्या लिखेंगे आई आर। तो भाई करंट इससे कितना जा रहा है और प्रतिरोध कितना है R4, तो कितना लिखेंगे I2 और कितना R4, इसको बोल दीजिए आप समीकरण कौन सा 4। अब देखिए कि हम लोग जब समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2 जब करेंगे, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 क्या है, v माइनस एक्स बराबर I1 R1। समीकरण 1 क्या है, v माइनस एक्स बराबर I1 R1। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका v माइनस एक्स बराबर I2 R3। समीकरण 2 जो है वो है आपका कितना, v माइनस एक्स बराबर I2 R3। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तो इधर v माइनस एक्स से v माइनस एक्स कट जाएगा, 1 इक्वल टू कितना बचेगा I1 R1 बट्टा कितना I2 R3। इसको समीकरण कुछ भी मान लीजिए 5वां, कोई दिक्कत है। 1 बराबर कितना I1 R1 बाई I2 R3। और फिर हम दूसरा पार्ट में क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को भाग कर रहे हैं, ठीक ना। समीकरण 3 को भाग करिए किससे, भागा समीकरण कौन से 4 से। तो जब समीकरण 3 और 4 को भाग करिएगा तो देखिए तो 3 में कितना है x माइनस 0 बराबर कितना I1 R2, और इधर कितना है x माइनस 0 बराबर कितना I2 R4। ये भी देखो x माइनस 0 से x माइनस 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 इक्वल टू I1 R2 बट्टा कितना I2 R4। इसको बोल दो समीकरण कौन सा 6। अब समीकरण 5 और 6 को देखो, ये भी 1 के बराबर और ये भी कितना, मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। अरे यार मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ और कोई और भी तुम्हारे बराबर है, इसका मतलब हम दोनों भी क्या हुए बराबर। तो ये भी 1 के बराबर और वो भी 1 के बराबर, इसका मतलब ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो भाई साहब क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि समीकरण 5 और तथा 6 से, समीकरण 5 तथा कौन सा समीकरण 6 से, जब समीकरण और 5 और 6 को आप देखिएगा तो आप देखिएगा यहाँ से आपको क्या मिलेगा I1 R1 बट्टा I2 R3 इक्वल टू बचेगा कितना I1 R2 और बट्टा कितना I2 R4। देखिए I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, बचा कितना R1 बट्टा R3 बराबर R2 बट्टा कितना R4। और यही है क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, क्या करना है देखिए, क्या करना है आपको, देखिए यहाँ 4 सिरा दिखेगा आपको, जो वर्ग दिखेगा, प्रत्येक सिरा में ओम का नियम लगाइए और एक समीकरण लिखिए। प्रत्येक सिरा में ओम का नियम लगाइएगा तो 2v माइनस एक्स मिलेगा और 2x माइनस 0 मिलेगा, 2v माइनस एक्स और 2x माइनस 0। x माइनस 0 वाले को x माइनस 0 वाले से भाग कर दीजिए, वो आ जाएगा, और v माइनस एक्स वाले को v माइनस एक्स वाले से भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा। दोनों 1 के बराबर, इसका मतलब ये बराबर कितना, दोनों बराबर हो गया, I1 I2 से I1 I2 बचा कितना R1 बाई R3 बराबर R2 बाई, और यही कंडीशन है किसके लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो अगर कोई भी सिस्टम ऐसा आपको दिख जाए
जिसमें R1 बट्टा R3 और R2 बट्टा R4 बराबर हो जाए, तो आपको सीधे सीधे समझ जाना है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका एक ही मतलब होता है क्या, कि बीच वाले रेजिस्टर से होकर के कोई करंट नहीं बह रहा है। क्लियर है? अब बीच वाले रेजिस्टेंस से होकर के कोई करंट नहीं बह रहा है, तो आपको मैं बोला हूं कि कोई एक ऐसा प्रतिरोध जिससे होकर के कोई करंट नहीं बहे, उसका कोई मतलब सर्किट में रहे चाहे नहीं रहे, वो फॉल्स रेजिस्टर हो जाता है। फॉल्स रेजिस्टर हो जाएगा, हटा देंगे। अब जब फॉल्स रेजिस्टर हो जाएगा, इसको हटा देंगे, तो देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों और ये दोनों इसके साथ पैरेलल, सवाल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि सवाल कैसे करना है इस पे। तो आपसे सीधे पूछेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो कंडीशन है उसको सिद्ध करिए। आपसे ऐसे पूछेगा 5 नंबर में क्वेश्चन, तो आप सीधे बोलिएगा क्या, कि 4 या 5 या 6 प्रतिरोधों का एक विशेष समायोजन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार का होगा, एक संतुलित और एक संतुलित वाले क्या, कि बीच वाले से होकर के कोई करंट नहीं बहेगा, इसका मतलब इस दोनों का विभव क्या होगा, समान होगा। अब मान लो यहाँ से करंट आया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, तो बीच वाले से तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो जितना I2 आया वो इससे चला जाएगा। इधर से भी जितना I1 आया वो बीच वाले से नहीं जाएगा, I2 पूरा का पूरा इससे चला जाएगा। अब हर एक सिरा में हम क्या किए भाई, ओम का नियम लगाए, 4 समीकरण लिखे, भाग किए, भाग करके इक्वेट किए और कंडीशन सिद्ध हो गया। यही कंडीशन होता है किसके लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। इतना काम आप कर देंगे, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो जब भी आप देखें सर्किट में कि 5 या 6 रजिस्टर लगा हुआ है, और 5 या 6 रजिस्टर में हमको ये नहीं पता चल रहा है कि सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो 90% चांस है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। बात समझ में आ रहा है? सर्किट में अगर 5 या 6 एलिमेंट लगा हुआ हो और आपको कुछ नहीं पता चले कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो आपको सीधे सीधे कह देना है कि ये सर्किट कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। 90% चांस होता है, 10% चांसेस में नहीं भी हो सकता। अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कैसे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाए इस पर, तो देखो क्वेश्चन कहेगा कि एक सर्किट है कुछ ऐसा, एक सर्किट है कुछ ऐसा, एक सर्किट है कुछ ऐसा, और इसमें बीच से भी एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी। बात समझ में आ रहा है? अब कहेगा क्या, कि ये है 3 ओम का, ये है 9 ओम का। आपको कहेगा क्या, कि ये है 6 ओम का और ये है 18 ओम का। इसके बारे में कह दिया कि ये है कितने ओम का, 5 ओम का। अब आपको क्या कहेगा, कि फाइंड RAB, तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो आपका पिछला सारा मेथड यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ना सीरीज दिखेगा, ना पैरेलल दिखेगा, ना पोटेंशियल मेथड काम करेगा। अब क्या करना है दोस्त, तो अब सबसे पहले तुम चेक करो, देखो ध्यान से अगर इसको देखोगे, तो अपना यही है R1, यही है R2, यही है R3, और यही है क्या, और ये वाला है क्या, 4 या 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। तो 4 या 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए कि जो R1 बट्टा R2 है, जो R1 बट्टा R2 है, वो 3/9 यानी कि 1/3 आ रहा है। और जो आपका R3 बट्टा R4 है, R3 बट्टा R4 जो है, ये 6/18 आ रहा है। इसका मतलब ये भी कितना है, 1/3, यानी कि R1/R2 जो है, R1 अब बाय R2 जो है, ये बराबर हो गया किसके, R3/R4 के। इसका मतलब ये एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है जो संतुलित है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब जब बैलेंस है, इसका मतलब बीच वाले से कोई करंट, तो बीच वाले से कोई करंट नहीं बहेगा, तो भैया ये बीच वाला कैसा हो जाएगा, फॉल्स। बीच वाला क्या हो जाएगा, अब जब ये बीच वाला फॉल्स हो गया, तो इस बीच वाले को हम रहने दें, चाहे इसको हम हटा दें, फर्क कुछ पड़ेगा क्या। अब इस बीच वाले को हम रहने दें, चाहे हम इसको हटा दें, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। ओम शांति। इसका तो पूरा काम ही खत्म हो रहा है। चलिए इसको पहले थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं।
अब देखो, अब इस बीच वाले का हो गया क्या भाई, काम खत्म। तो बीच वाले का काम खत्म, तो बीच वाला रजिस्टर रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला सर्किट कितना आसान दिख रहा है, ये दो किसमें है, ये दो किसमें, कितना ओम हो जाएगा, ये दोनों है किसमें, कितना ओम हो जाएगा, 27 ओम। तो अगर 1/R AB लिखना है तो ये दोनों है समानांतर में, कितना लिखेंगे, 1/9 प्लस 1/, एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 प्लस 1 4/27, यानी कि RAB जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 27 हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे पहचानना है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कैसे काम करना है। क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए कि ये तो आपको दिख गया था कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक और सवाल देखिए, ये बताओ कि ये जो 3 रजिस्टर तुमको दिख रहे हैं, ये 3 रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है। मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी R और इसका भी R। यहाँ से हम एक रजिस्टर लगा दिया आपको ऐसे, और यहाँ से हम आपको एक रजिस्टर लगा दिए ऐसे, ये भी है R और ये भी है R। अब इस पॉइंट का नाम दे दिया A और इस पॉइंट का नाम दे दिया B। और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बताइए कि RAB बराबर कितना होगा, RAB बराबर कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो पहले रजिस्टर देखो कितने हैं, 5 या 6। हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है भाई, तो करेंगे क्या, करेंगे क्या, इससे एक बैटरी लगाएंगे पोटेंशियल मेथड के जैसे। जब बैटरी लगाओगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक आए पोटेंशियल कितना, यहाँ पर भी आएंगे तो पोटेंशियल कितना, इधर जाओगे तो भी बदलेगा, इधर जाओगे नहीं जाएंगे। यहाँ से आए यहाँ तक का पोटेंशियल कितना, यहाँ तक का पोटेंशियल कितना, यहाँ जाओगे तो भी बदलेगा, यहाँ जाओगे तो भी बदलेगा। अभी भी 2 जंक्शन ऐसा है, एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये, जहाँ का पोटेंशियल हमको पता नहीं है। तो आप क्या करिए, इस पॉइंट को मान लीजिए x और इस पॉइंट को क्या करिए, y मान लीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि v अधिकतम विभव है और 0 न्यूनतम विभव है, तो x और y इस दोनों के बीच में ही होगा। लेकिन इस x और y में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा ये हमको पता नहीं है। तो हम लोग अरेंज कैसे करते हैं, हम लोग अरेंज करते हैं ऐसे, इसको v लिखते हैं, इसको 0 लिखते हैं, इधर x लिखते हैं और इधर y लिखते हैं। ये 4 पॉइंट है। इस दोनों में कौन छोटा बड़ा है ये हमको पता नहीं है। अगर छोटा बड़ा पता होता तो पहले x फिर y या पहले y फिर x हम लिख लेते, लेकिन हमको पता नहीं है इसीलिए हम ऊपर नीचे लिखे, क्योंकि भाई पता नहीं चल रहा है, मतलब अधिक चांस है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, है ना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो अब एक एक एलिमेंट को उठाइए, देखिए ये वाला कहाँ लगा हुआ है, v और y के बीच में। चल भाई लगा दे v और y के बीच में, एक r लग गया। दूसरा वाला देखो ये वाला कहाँ है, v और x के बीच में, चलो लगा दिए v और x के बीच में, ये वाला r लग गया। तीसरे वाले को देखो ये कहाँ पर है, x और y के बीच में, चलो लगा दिए एक x और y के बीच में, ये भी कितना r। इस वाले को देखो कहाँ पर है, y और 0 के बीच में, चलो लगा दिए एक वाला r, और कहाँ पर, y और 0 के। और ये वाला कहाँ पर है, x और 0 के, लगा दिए x और 0 के। क्या गजब सर, ये तो हिडन व्हीटस्टोन ब्रिज निकला। यही पॉइंट था अपना क्या, ए, और यही पॉइंट था क्या अपना बी। अब देखो कि अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो स्पष्ट पता चल रहा है, लेकिन संतुलित है कि नहीं इसके लिए आपको चेक करना होगा, दिस अपॉन दिस कितना, r/r कितना, और यहाँ भी r/r कितना, दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस दोनों में जो है सो r/r बराबर आपका r/r आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, मतलब ये संतुलित है। और जैसे ये संतुलित हुआ इसका मतलब कि ये बीच वाला रजिस्टर किसी काम का नहीं है। अब देखो कि जब बीच वाला रजिस्टर किसी काम का नहीं है तो ये वाला सर्किट आपको कैसे दिखेगा, ये पॉइंट ए, यहाँ से ये रहा R, यहाँ से ये रहा एक दूसरा R, यहाँ से ये रहा एक तीसरा R, और यहाँ से ये रहा एक चौथा R, और ये पॉइंट है आपका क्या B। अब देखो ये R और ये R, ये भी R और ये भी, ये दोनों किस में,
सीरीज में कितना हो जाएगा, और ये दोनों भी किस में, ये भी कितना हो जाएगा, और 2r और 2r किस में, पैरेलल में, तो आर ए बी कितना हो जाएगा, आधार और आधार मिलके कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। अगर है तो संतुलित है कि, और अगर संतुलित होगा तो सीधे बीच वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्यों, कि बीच वाले से कोई करंट नहीं बहेगा, तो भाई ये सर्किट में रहे या नहीं रहे कोई फर्क। अब जब इसको हटा देंगे तो सीधा सर्किल हो जाएगा। अब जब ये सीधा सर्किट हो जाएगा तो इसको आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर संतुलित नहीं रहा तब क्या होगा, तो उसके लिए फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद भी एक नियम है जिसका नाम है किरचॉफ का नियम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो आज केवल आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का इंट्रोडक्शन करवा दिए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो बहुत आसान चीज़ है। देखो सीधे याद रखना है क्या, कि 5 या 6 रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज दो प्रकार का होता है, एक संतुलित और एक, तो देखना यदि सामने वाले भुजा का रेशियो सामने वाले भुजा के रेशियो के बराबर में हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित। ऐसे मत याद रखना, कभी भी ऐसे मत याद रखना R1/R2 इक्वल टू, ऐसे करके याद मत रखना। क्यों, कि हो सकता है आप नंबरिंग उल्टा ले ले, है ना। जैसे ये डायग्राम हम लोग बनाए हैं, इसमें अगर आप नंबर बदल देंगे, अगर इसमें आप नंबर बदल देंगे, ये R1 ये R2 कर दिए, तो फिर वो कहानी तो खत्म। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा क्या, कि सामने वाला भुजा जो है, ठीक ना, सामने वाला भुजा का रेशियो सामने वाले भुजे के रेशियो के बराबर, या आमने सामने का गुणनफल। देखना ये चीज लिखे है ना, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, R1 R4 बराबर R2 इंटू R3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो R1 और R4 देखिए आमने सामने का है कि नहीं है, और R3 और R2 भी क्या है, आमने सामने का। तो देखेंगे सामने सामने का गुणनफल अगर बराबर आ जाए तो भी ये क्या होगा, संतुलित होगा, और अगर नहीं आए तो संतुलित नहीं होगा। तो बोर्ड परीक्षा में यही पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आप क्या करिए, कंडीशन को स्थापित कीजिए कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा किस शर्त पर। तो यदि ये शर्त को ये फॉलो कर जाएगा तो संतुलित हो जाएगा, और इसको कैसे स्थापित किए ये आपने देखा है। बात क्लियर है इतने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको पढ़ के आना। इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर अगले दिन सवाल करवाएंगे। जब अगले दिन सवाल करवाएंगे तो तुम जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। आज आसान आसान सवाल बताए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक ना। अगले दिन थोड़ा सा लेंदी लेंदी क्वेश्चन लेके आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, बोर्ड के लिए नहीं। बोर्ड लेवल के लिए पढ़ाना तो ये 7 क्लास का चैप्टर है, 7 क्लास का चैप्टर है। जब खाली आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हो, हम लोग 10 दिन से 12 दिन से पढ़ रहे हैं, अभी 5-6 दिन 7 दिन और लगेगा, ठीक ना। तो इसीलिए ढंग से पढ़ के आइएगा। अगले दिन व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। काफी आज के लिए, चलिए।